सरदार पब्लिक स्कूल, विजापुर, English medium, standard 4th, subject EVS. Good morning students. Today we will going to see chapter number 6, Riya's journey. Let's see about Riya's journey. Riya and her friend Jia were very excited. रिया और उसकी फ्रेंड जो जिया है वो क्या है, बहुत ही एक्साइटेड थे. They were going for a trip on a train to वापी. उन्होंने they were going to कौन सी ट्रिप में गए थे वो लोग, वापी की ट्रिप में गए थे. Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. रिया कहाँ जा रही थी, अंकल्स हाउस, उसके अंकल के घर पे. एंड जिया कहाँ जा रही थी, हॉलीडे के लिए उसकी फैमिली के साथ दमन जा रही थी. एज बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टुगेदर. दोनों फैमिली ने क्या डिसाइड किया था कि हम साथ में जाएंगे. रियाज फादर हैड बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज बिफोर 15 डेज. रिया के फादर थे, उन्होंने ट्रेन की जो टिकट्स थी वो 15 दिन पहले ही बुक करवा दी थी. जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी जिया फेल इल. वो जब जाने वाले थे उसके 2 दिन पहले ही जिया क्या हो गई, बीमार हो गई. डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट. डॉक्टर ने क्या बोला था, उसे रेस्ट करने के लिए बोला था. जिया's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स. जिया की फैमिली ने फिर क्या किया, टिकट्स कैंसल करवा दी. बोथ फ्रेंड्स वेर वेरी सैड. दोनों फ्रेंड्स क्या हो गए थे, सैड हो गए थे. एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप. उन्होंने क्या किया था, ट्रिप के लिए बहुत सारे प्लानिंग की थी. ड्यू टू जिया's कैंसलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड. जिया की टिकट्स कैंसिल होने की वजह से रिया क्या फेल्ट कर रही थी, सैड फीलिंग हो रही थी, उसे वो दुखी हो रही थी. शी फेल्ट अ सैड फीलिंग. जिया सेड आई हैड एन आइडिया. जिया ने क्या बताया कि मेरे पास क्या है, एक आइडिया है. शी टोल्ड रिया. उसने रिया को बताया कि मेरे पास क्या है, एक आइडिया है. डोंट बी अपसेट. अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज़ एंड वीडियोज़ इन योर मोबाइल. क्या कहा जिया ने रिया को कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारी जर्नी की जो भी बातें हैं, तुम्हारी ट्रिप की जो भी बातें हैं वो डायरी में नोट कर देना और फोटोज़ क्लिक करना और वीडियोस बना देना तुम्हारे मोबाइल में. व्हेन यू विल कम बैक आई विल रीड योर डायरी एंड विल सी फोटोज़ एंड वीडियोज़ टू. जब भी तुम जर्नी से वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हारी डायरी में से सब कुछ रीड कर लूँगी और सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस देख लूँगी. Riya went to her home. She found one notebook and pen and put in her bag. रिया फिर घर पे गई. She found one notebook. उसने फिर एक नोटबुक ढूंढी, पेन ढूंढी और उसे अपनी बैग में रख दी. Think and write. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर भी साथ में देखेंगे. तो जो भी क्वेश्चन आंसर हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप करने हैं अच्छी राइटिंग से. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. इन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड. कौन से व्हीकल में आपने ट्रैवलिंग की है. सो आंसर इज आई हैव ट्रैवल्ड इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स. फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, कार, ट्रेन, कैमल कार्ट, बुल्लक कार्ट एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट ऐसे व्हीकल्स में हम लोग ने जनरली ट्रैवलिंग की होती है. तो ये सारे व्हीकल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं. अगर आपने
कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें आपने ट्रैवलिंग नहीं किया है तो आप उसे स्किप कर सकते हो. ओके स्टूडेंट. What would happen if Jia had travel deposit her illness? Answer is her condition would have become worse due to excretion of traveling, and Jia as well as everyone with her would have been trouble. She would have had to get down on some big station and he admitted to a hospital. She may have had to have the journey halfway and return home. क्या होगा अगर जिया ने ट्रैवलिंग की बीच में ही और उसे वो छोड़नी पड़ी बीमारी के कारण, तो क्या होगा बीमारी के कारण? तो आंसर इज हर कंडीशन वुड हैव बिकम वर्स ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग की वजह से उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? वर्स मीन्स की ख़राब हो जाएगी. एंड जिया एज वेल एवरीवन विथ हर वुड हैव बीन ट्रबल. और रिया के साथ जितने भी लोग हैं, जिया और एवरीवन सब लोग, उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सब मुश्किल में, ट्रबल में आ जाएंगे. शी वुड हैव हैड टू गेट डाउन ऑन सम बिग स्टेशन. उसे कोई बड़े से स्टेशन में उतर जाना पड़ेगा और उसे एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में. शी मे हैव हैड टू लीव द जर्नी हाफ वे एंड रिटर्न होम. और उसे आधे रास्ते में ही जर्नी को ख़त्म करनी होगी और घर वापस जाना होगा. लुक एट नेक्स्ट पेज, रियाज डायरी. ओके, तो रिया ने अपनी डायरी में क्या नोट किया है वो अभी हम देखेंगे. आंसर: Today is a full moon day. After taking our dinner, we took an auto to reach गांधीधाम रेलवे स्टेशन. क्या है? आज फुल मून डे है, मतलब कि पूरा चांद आया है. आफ्टर टेकिंग अवर डिनर, खाना खाने के बाद, रात का जो खाना खाते उसे क्या कहते हैं? डिनर. तो डिनर के बाद क्या हुआ? वी टूक एन ऑटो रिक्शा टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन. हमने रिक्शा पकड़ी कहाँ पहुँचने के लिए? गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए हम लोगों ने ऑटो ली. आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट स्टेशन. थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? ट्रेन स्टेशन पे आ गई. वी सो सम पैसेंजर्स वेर सिटिंग इन द ट्रेन. हमने क्या देखा कि थोड़े से पैसेंजर है वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं. ट्रेन हैड डिपार्टेड एट 7:50 PM फ्रॉम भुज मेन स्टेशन ऑफ कच्छ. ट्रेन कितने बजे डिपार्चर हुई थी, कितने बजे आई थी? तो 7:50 फ्रॉम भुज मेन स्टेशन ऑफ कच्छ. तभी वो स्टार्ट हुई थी 7:50 को. कौन से स्टेशन पे? कच्छ के मेन स्टेशन भुज से स्टार्ट हुई थी. द नेम ऑफ आवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस. ट्रेन का नाम क्या था? कच्छ एक्सप्रेस था. When we went near the coach, जब भी हम कोच के पास पहुँचे, there was so much commotion from a single door. People were getting off and others were pushing and trying to their luggage inside. बहुत ही कम जगह थी, सिंगल डोर था. तो क्या हो रहा था? पीपल वेर गेटिंग ऑफ, कोई आ रहे, कोई नीचे उतर रहे थे और अदर जो ऊपर जा रहे थे वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे और अपना लगेज अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे, अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे. फादर फेल्ट समवन पुशिंग. फादर ने क्या महसूस किया था? कि कोई उन्हें पुश कर रहा है. सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15 to 20 minutes, सो डोंट बी इन अ हरी. फिर पापा ने क्या बोला? फादर ने क्या बोला? कि ट्रेन यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक रुकने वाली है, तो ज़्यादा जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है. वी समहाउ मैनेज टू गेट इन. फिर हम लोगों ने अंदर जाने थोड़ा सा मैनेज करके हम लोग अंदर पहुँच गए, अंदर चले गए.
फाउंड अवर सीट्स एंड केप्ट अवर लगेज एट अ प्रॉपर प्लेस। हमने अपनी सीट फाइंड की, उसे ढूंढा और हमारा लगेज प्रॉपर प्लेस में रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, और अपने टाइम से ट्रेन स्टार्ट हो गई। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, बहुत सारे ऐसे पीपल थे जो अपनी सीट फाइंड मीन्स कि ढूंढ रहे थे। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट्स, मम्मा ने और मैंने कौन सी सीट ली थी? विंडो सीट ली थी। फादर एंड हिमाक्ष गॉट द मिडल सीट, फादर और हिमाक्ष ने कौन सी सीट में बैठे थे? वो लोग मिडल सीट में बैठे थे। देयर वॉज अनदर फैमिली विथ अस, और दूसरी फैमिली भी हमारे साथ थी। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, और उन्हें ट्रेन को प्रीवियस स्टेशन में छोड़ना था। देयर वॉज दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ अवर एज विद देम, उनके पास 2 चिल्ड्रन थे हमारी एज के। दे गॉट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स, उन्हें कौन सी सीट्स मिली थी? 2 अपर सीट्स मिली थी और 2 लोअर सीट्स मिली थी। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड अवर टिकट्स टू सी इफ वी वेर इन प्रॉपर सीट। थोड़े टाइम के क्या बाद कौन आया? टिकट कलेक्टर आए, और उन्होंने क्या चेक किया? टिकट्स को चेक किया कि हम लोग अपनी प्रॉपर प्लेस पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। वो चेक करने के लिए कौन आते हैं ट्रेन में? टिकट कलेक्टर मीन्स कि टिकट चेकर जो होते हैं वो ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए आते हैं कि पीपल अपनी प्रॉपर प्लेस पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। क्वेश्चन, अभी देखो क्वेश्चन है, वाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली। रिया के फादर ने ट्रेन में शांति से जाने के लिए क्यों कहा क्वाइटली? आंसर इज व्हेन अ ट्रेन अराइव्स ऑन द प्लेटफॉर्म people who are getting off or getting on were pushing each other। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई तो पीपल एक दूसरे को अंदर और बाहर जाने के लिए क्या कर रहे थे? पुश कर रहे थे। द ट्रेन वुड हॉल्ट एट दिस स्टेशन फॉर 15 to 20 मिनट्स। ट्रेन कितने समय तक रुकने वाली थी? 15 से 20 मिनट तक रुकने वाली थी। सो रियाज फादर advise them the board time train is quietly। तो रिया के फादर ने क्या एडवाइस किया कि आप शांति से ट्रेन में आ सकते हो। How will you recognize the ticket checker at the time of journey? आप जर्नी के दरमियान टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे कि यही टिकट चेकर है? सो आंसर इज देयर इज ए टिकट चेकर इन एवरी ट्रेन। सब ट्रेन में टिकट चेकर होते हैं। टू चेक द पैसेंजर्स टिकट, क्या चेक करने के लिए वो आते हैं? पैसेंजर्स की टिकट चेक करने के लिए आते हैं। ही वेयर्स अ ब्लैक कोट, वाइट ट्राउजर्स एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ कैप ऑन हिज हेड। वो लोग क्या पहनते हैं? ब्लैक कोट पहनते हैं, वाइट ट्राउज़र पहनते हैं और स्पेशल काइंड की एक कैप पहनते हैं उनके हेड के ऊपर। He asked each passenger for the tickets। वो सारे पैसेंजर्स को टिकट के बारे में पूछते हैं एंड चेक्स इट, और उसे चेक करते हैं। He finds those whom he catches traveling without ticket। और वो किसे कैच करते हैं? जो बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसे पीपल को वो लोग चेक करते हैं। After 1 hour the train stopped at one station। 1 घंटे के बाद ट्रेन दूसरे स्टेशन पे रुकी। आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो में से देखा। सामखियाडी जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन। आई आस्क माई फादर, क्या लिखा था स्टेशन के ऊपर? सामखियाडी जंक्शन स्टेशन के ऊपर लिखा था। आई आस्क माई फादर, फिर फादर को क्या पूछा? वाई इज द जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशंस नेम।
स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन क्यों लिखा है? ऐसा रिया ने उसके फादर से पूछा। फादर explained to me that the station at which two or more railway tracks are separating is called junction. फादर ने क्या बताया कि दो स्टेशन या फिर उससे ज़्यादा जो रेलवेज होती है उसकी ट्रैक सेपरेट होती है तो वहाँ पर क्या लिखा जाता है? जंक्शन लिखा जाता है। टू ट्रैक्स और मोर देन टू तो वहाँ पर क्या लिखते हैं? जंक्शन लिखते हैं। फ्रॉम दिस स्टेशन टू रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग, वहाँ पर क्या था? दो रेलवे ट्रैक सेपरेट हो रही थी। ऑन द ट्रैक ऑन विच आवर ट्रेन इज रनिंग इज द वे टू अहमदाबाद एंड अदर गोज टू पालनपुर। एक ट्रैक कहाँ पर जा रही थी? अहमदाबाद जा रही थी और दूसरी ट्रैक कहाँ पर जा रही थी? पालनपुर जा रही थी। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ तक इस वीडियो में देखेंगे। वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन अदर वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।